हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह है और आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ टाइम ये मेरी वीडियो के लिए ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है कि हमारे पास खुद के सोचने के लिए फुर्सत होती है। जो इंसान खुद के बारे में सोचता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिए, और जिनके भी रेट्रोगेट सैटर्न है किसी भी जगह किसी भी हाउस में है तो वो अपने सैटर्न रेट्रोगेट के बारे में जानें। सैटर्न रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है कि वो जो भी रिजल्ट दे रहा है उसमें इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। रेट्रोग्रेड में सैटर्न के रेफरेंस में ऑब्सेशन, थोड़ी सी परेशानियां कई कई हाउसेस में बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा ऑड टाइप का आपको एक बिहेवियर दे देता है उस पर्टिकुलर हाउस से रेफरेंस में। तो इसमें इंटेंसिटी आपकी ऑब्सेशन की एम्पलीफाई हो जाती है। जैसे अगर फर्स्ट हाउस का आपका सैटर्न है तो आप बहुत डिसिप्लिन होने का आपको ऑब्सेशन है, जहाँ थोड़ी बहुत आप दिक्कतें फेस करते हैं। आपको स्टमक रिलेटेड, आइस रिलेटेड, हेयर रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। आपको ना बड़ा एक अलग टाइप का लाइफस्टाइल या अलग तरीके के बालें रखने का शौक है। बालों में अलग रंग का जो नॉर्मल पर्सन नहीं कलर करवाते हैं वो आपको करवाने का मन करता है। एक अलग टाइप का शौक होता है आपको फर्स्ट हाउस रेट्रोग्रेड में। इसमें डिसिप्लिन लाने की आप कोशिश करते हैं, बट लाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। सेकंड जो होता है हमारा मनी रिलेटेड फैमिली एनवायरनमेंट, तो फैमिली एनवायरनमेंट में भी थोड़ी सी दिक्कत आने का रहता है। आपको पैसे कमाने का बहुत शौक रहता है, बट ऑब्सेशन है ना, क्योंकि ऑड तरीके से, कोई ऐसा तरीका जो कम लोग सोचते हैं। अब मैं अगर ऐसा सोचूं कि मुझे स्टैम्प बेच के पैसा कमाने का मन है, हिस्टोरिकल चीज़ों का यूज़ करने का पैसा कमाने का मन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो हिस्ट्री रिलेटेड वैसा बना करके मैं पैसा कमाऊँ, तो ऐसा ना कुछ अलग हटके आपके मन में विचार आते। रेट्रोग्रेड इंटेंसिटी बढ़ा देता है, बट आप उसमें कंसिस्टेंट रहें तो वो चीज़ें ही उसकी एक रेमेडी हो सकती है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट चाहिए उस चीज़ों का। अब हम आते हैं थर्ड हाउस रेट्रोग्रेड पे। थर्ड हाउस जो होते हैं आपके सिबलिंग से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो जब थर्ड हाउस रेट्रोग्रेड होता है तो हो सकता है आपको सिबलिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए, आपके छोटे भाई बहनों को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिलेशन स्ट्रेंड हो सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं। बोलने में या तो आप कुछ हटके बातें करते हैं या बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ अलग तरीके की बातें कर सकते हैं। तो ये होता है थर्ड हाउस रेट्रोग्रेड का। इसके एस्पेक्ट्स भी हमको देखना है। जहाँ जहाँ ये दृष्टि डालते हैं, अगर वो घर खाली है तो वो घर में वही प्रभाव मिलेगा जहाँ सैटर्न बैठा है रेट्रोग्रेड में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस से थर्ड हाउस क्या हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ हाउस में आपको क्या होगा, बच्चे बड़े ऑड से निकलेंगे, हाथों की उंगलियां कुछ अलग हो सकती है, कान हो सकता है बड़े बड़े कुछ अलग टाइप के, या बच्चे होने में प्रॉब्लम। तो जिस जिस हाउसेस में दृष्टि पड़ेगी वहां भी आपको इसके चैलेंजेस या इसकी प्रॉपर्टीज आप फेस कर सकते हैं। तो अभी हम फोर्थ हाउस रेट्रोग्रेड में आते हैं। फोर्थ हाउस आपके फैमिली एनवायरनमेंट बड़ा अजीब टाइप का रहता है, अलग रहता है। और यहाँ आपको जो है घर भी आपको शौक रहता है, बहुत ऑब्सेशन रहता है। आप अलग टाइप का ले सकते हैं, घर बनाते होंगे या कार ऐसी ले जो नॉर्मल लोगों को ना पसंद है, आपको पसंद आ जाए वो कार। तो यहाँ अलग और थोड़ा सा मिलने में भी देरी होती है। वो आपकी माँ को हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है, अर्थराइटिस, ये हड्डियों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी माँ फेस कर सकती है। फिफ्थ हाउस होता है ये भी कम्युनिकेशन, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे कुछ अलग टाइप के निकले, हो सकता है कि फिजिकली चैलेंज हो सकता है कुछ अलग प्रॉपर्टीज हो, मतलब अलग हो। एजुकेशन लेने में आपको दिक्कत है, ऑब्सेशन बहुत है, कुछ ऐसा एजुकेशन जो कोई नहीं लिया हो। अब जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एजुकेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो चलो स्पोर्ट्स का एजुकेशन ले ले, मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी हटके हैं। अब आते हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस आपका जो होता है वो कोर्ट केसेस से रिलेटेड होता है। सेवा, जो आप सेवा दे, सर्विस करें, वो अलग टाइप की करें। जो नॉर्मल लोग जॉब करते हैं वैसा आप जॉब ना करें। आप जो है बैंकिंग में फंड्स डाल रहे हैं तो वो अलग टाइप के ला लें। लोन के चक्कर में आप फंस सकते हैं, लोन
समस्या आपके लिए बन सकता है अगर रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो। 7th हाउस में जाते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपको दिक्कत आ सकती है। वाइफ आपको अलग टाइप की चाहिए, थोड़ा सा शादी चलने में दिक्कत आ सकती है। इसकी रेमेडी यही है कि आपको ना वो चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर तो आपको रुलाएगा अच्छी तरीके से, तो आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है आसानी से। अब हम आते हैं 8th हाउस सैटर्न में। 8th हाउस सैटर्न जो होता है ऑकल्ट का रहता है। ऑकल्ट में आप ना अलग टाइप का, जैसे मुझे भी ना अलग टाइप का बोलने का शौक है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि जो जितने भी ज्योतिष हो या ऑकल्ट से रिलेटेड हो वो थोड़े से ना मेरे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड उस हाउस में नहीं है, बट उसकी दृष्टि पड़ती है और वो हाउस खाली है। तो वहाँ क्या है ना, मुझे जो बोलने का शौक है वो अलग तरीके का है। मैं ना थोड़ा सा मॉडर्न टच ले आती हूँ अपने इसमें। ड्रेसेस भी मैं ऐसे पहनती हूँ, मुझे लगता है ऐसा पर्सनल, ये मेरी पर्सनल सोच है। मैं इसको किसी पे थोपती नहीं हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ ये चीज़ फॉलो करो। मेरी ये पर्सनल सोच है और मैं अपनी पर्सनल चीज़ों का रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि हम टी शर्ट पहन के भी अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम कुर्ता पैजामा या साड़ी पहने तो ही हम जो बोल रहे हैं वो सही रहे। ये मेरी सोच है और मैं इस पर स्टिक रहती। तो ये आपको ना एक अलग ऑड सिचुएशन पे लाता है और वो ऑड आपके लिए सही भी होता है। तो मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से इसलिए आपको ये शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ पर्सनल टच पे लाए ना तो व्यूअर्स को बहुत जल्दी से, आप मेरे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, मैंने कभी भी जो ट्रेडिशनल तरीका है ना उससे ऑकल्ट पढ़ाना या ऑकल्ट पढ़ने पे मैं उतना, मुझे लगता है कि मॉडर्न चीज़ें होना चाहिए। हमारे जितने भी जो न्यू जनरेशन है उनके साथ मेरा कनेक्शन बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कपड़े ठीक है जिस प्रोफेशन के है वो पहनते हैं, बट मुझे लगता है कि व्यूअर्स अगर मेरे मिडिल एज ग्रुप के हैं, बड़े एज ग्रुप के हैं, छोटे एज ग्रुप के हैं, मैं उनको एक नॉर्मल तरीके से कनेक्ट कर सकूं। जो अभी जो मॉडर्न ट्रेंड्स में कपड़े हैं हम उसमें भी, क्योंकि हमारे बातों में सच्चाई होनी चाहिए, कपड़े मैटर नहीं करते। तो ये आपका ना ये नेचर बना देता है। कोई इंसान गलत सही नहीं होता है, आप जो बोले ना आप अपने सोच पे यकीन करिए, मेरा ये मानना है। तो ये इस टाइप का रहता है। अब यहाँ आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ अलग टाइप की लाइलाज बीमारियां भी लग सकती है इसमें, तो आपका इसका ना सबसे अच्छी रेमेडी है ऑकल्ट की किताबें रखिए। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी एक किताब अपने पास रखिए, या हो सके तो एक पन्ना पढ़ लिया कीजिए, तो आपको बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने में। नेक्स्ट है 9th हाउस सैटर्न। 9th हाउस सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होता है तो आपको धार्मिक चीज़ों में ना थोड़ा सा दिक्कतें फेस करती है, लक आपका साथ नहीं देता, आप बड़े ऑड तरीके से धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये एक प्रिडिक्शन निकलती है। 10th हाउस सैटर्न जो होता है, 10th हाउस काम करने का आपका तरीका ही अलग होता है। आपको किसी की ना रोक टोक पसंद नहीं आती, मैं अपने तरीके से अपने सिस्टम से काम करूंगा और मुझे मेरा तरीका ना सही लगता है। काम में ये बहुत मेहनती होती है, क्योंकि सैटर्न है ना, सैटर्न कर्म का देवता होता है। कर्म का देवता अपने ही काम करेगा, बहुत मेहनत से करेगा, और ये मेहनत दूसरों से करवाना भी चाहते हैं, ये भी एक फैक्टर रहता है। नेक्स्ट होता है 11th हाउस। अब ये जो होते हैं ना 11th हाउस, उनके जो है ओल्ड एज वाले, जैसे पिताजी, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ये आसानी से दोस्त नहीं बनाते, बड़े सिलेक्टिव से होते हैं, बड़े ऑब्सेसिव भी होते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने नेटवर्किंग के लिए बड़े ऑब्सेसिव से रहते हैं। वेल्थ इनको चाहिए, बट वेल्थ का जो है ना तरीका अलग है, डिजायर्स ही अलग है, टाइप के अलग टाइप के डिजायर्स है। मेरा जो है 11th में रेट्रोग्रेड है, तो मेरी ना डिजायर ही अलग रहती है और मुझे इसको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि व्यूअर्स उस चीज़ों को समझे कि ये एक्चुअल में चीज़ें कैसी होती है। हमारी डिज़ायर अगर ये है कि मुझे ये काम करना है, मैं जो नॉर्मल जो चलते हैं मैं अलग तरीके से सोचती हूँ, तो सोचने के तरीके में ना थोड़ा सा अलग आ जाता है, जो हटके हो जाता है थोड़ा सा। तो ये आपके में ना थिंक हटके वाला जो है सिचुएशन आ जाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना इसको अच्छा सोचे कितना बुरा सोचे, ये अपने अपने ऊपर रहता है। और 12th हाउस पे आते हैं। अब 12th हाउस जो होता है वो आपका जो होता है इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। स्पिरिचुअलिज्म आप ज़रूर फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप बड़े अलग तरीके से करते हैं। और इसमें मैं बताऊंगी कि फॉरेन जाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लगे रहिए, पर जिसको जाना है छोड़िए मत। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड है,
अगर उस पर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है, जिस भी हाउस में दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ये रेट्रोग्रेड के इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं ना, वो ऐसे देवता होते हैं जो बचा लेते हैं नेगेटिव चीज़ों को भी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को भी और सैटर्न रेट्रोग्रेड के बारे में जानना है या कुछ और चीज़ें छोटी मोटी जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। मेरी ओर से जो भी आपको और भी प्लैनेट के बारे में जानना है कि ये हाउस में होने से क्या होता है, तो आप बिल्कुल अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सब चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब बने रहे और थिंक हटके होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी मेरी जो है वीडियो को सुनिए, समझिए और अपनी पर्सनैलिटी को समझ के अपने जीवन को चले और डरे मत जीवन से। जीवन एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जीव ही उसको जीता है। तो हमको ये जीवन मिला है, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, हर दिन से सीखें और अपने काम को करें अच्छे से। थैंक यू।